सुनो सुनो सुनो। कथा है हमारी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं और इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पर महसूस नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, बोलते तक नहीं है। आखिर क्यों? लड़की देखी मुझे सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुझे सीटी बजे हाथ से ताली। साला इलाम मार को बोले आगे आगे, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। बोल क्यों रहे हो? अरे मैडम देखा ही तो है, और देखना कब से कोई टाइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती है जानेमान? या तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया। मेरा रास्ता क्यों रोका? अजी आपने तो हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? ओ मैडम सीटी तो बजाइए, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा करते, उसके कपड़े उतार देते, फिर कहते देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है कानों से मारा, चलती है कानों से चलती है कानों से मारा, चलती है कानों से एक बार से दिल नहीं भरता, मुझे देख मुझे दोबारा चलती है कानों से मारा, चलती है क्या? चलती है क्या? शिंचे किसका इंतजार कर रही है? चला बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम क्या आइटम है यार। मेरी जान छोटा ओ भाई है भी तो मॉडल। क्या मैडम लव होगा क्या? वो में यार तीखी मिर्ची और ऊपर से लेके नीचे तक आग लगा देगी। ओए होए मेरी बिल्लो रानी, क्या गरम मसाला है यार। चढ़ती जवानी क्या फिगर है जानेमान? 36, 24, 36। ये दिल ना होता बेचारा, कदम ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव लटके हैं और अपनी बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ता? हरी मोरी बिटिया चाचा। अरे भाई उम्र में कहाँ रखा है, अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में माँ भी है और दो बहनें भी, लेकिन अपने घर की माँ और बहनों को कोई छेड़ता है क्या? ना जी ना। और आज तो हमसे क्या कर छेड़ेंगे? ओए होए गरम मसाला। बदतमीजी की? It's too much. अरे मैडम जी आप तो बुरा ही मान गई, भाई गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। आप परेशान क्यों? तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम जी हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हो ही इतनी खूबसूरत, क्यों भाइयों? मैडम है भी तो। शिकार कर। शर्म ना आवे मस्करी करने में? रम मैडम जी आवे तो से घड़ी शर्म आवे से, बर्तने देख के चली जावे से। शक्ल से तो तुम पढ़ी लिखी लगते हो, फिर ये चिचोरापन क्यों? अरे हम पढ़े लिखों के दिल के पत्थर के होते हैं। Behave yourself, you bastard. ओ तेरी। मैडम जी ने तो अंग्रेजी की टांग ही तोड़ दी। एक मिनट आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, स्कूल की कोई बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर जगह औरतों को ऐसे ही हिंसा का शिकार होना पड़ता है। अब्यूज करने वाले लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हमारे और आप जैसे लोग। हमारे घरों से लेके ऑफिस तक, स्कूल से लेके कॉलेजेस तक, मायके से लेके ससुराल तक, हर जगह औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उनका खुद का शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार देना महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं है? इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उसको पैदा ही न होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो
चाहिए। तू आज ही अस्पताल जाएगी और इस बच्ची को गिरवा के आएगी। नहीं, मैं अपनी बच्ची नहीं मारूंगी। क्या कहा? अपनी बच्ची नहीं गिरवाएगी, अपने पति की बात नहीं मानेगी। तो ले, आज मैं ही से खत्म किए देता हूँ। लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ हर कदम पर भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, ऑफिस में, मायके में, ससुराल में, घर में, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों को दहेज के नाम पर जलाया जाता हो, डराया जाता हो, ऐसा समाज जहाँ लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। मैंने भी तो तुमसे कितनी बार कहा है, तुम हो इतनी खूबसूरत कि मुझसे नहीं रहा जाता। देखो मैंने तुमको कई बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है और अगर अब परेशान किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए अपने पेरेंट्स के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छा तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो आओ मैं तुम्हें और ज्यादा खूबसूरत बना देता हूँ, तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ इस तेजाब से। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उसे गोली मार दी जाती है या उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना, पेट्रोल डालकर जिंदा जला देना, ये सब हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे देश के कई बड़े बड़े लोग कहते हैं लड़कियां रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलेंगी तो छेड़खानी तो होगी ही, बलात्कार तो होगा ही। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि वो 2.5 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे, 80 साल की बुजुर्ग महिला ने कौन से किसको उकसाया था जो उसके साथ ये सब हुआ? ऐसा क्यों है कि हम हर बार लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्लों में, बस में, मेट्रो में, बसें में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर जब भी किसी औरत के साथ यौन हिंसा हो रही होती है या फिर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या फिर उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तो हम सब अपनी आंखें क्यों फेर लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उसके दिलो दिमाग पर क्या असर होगा? क्या कभी किसी छेड़ने वाले ने ये सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता होगा? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को आप लड़कियों की जगह पर रखकर देखो, पता चल जाएगा कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ स्पेस और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? एक बार सोच कर तो देखिए,
ये आदमियों के इस तरह के व्यवहार से कितना टूटती, कितना सहमती और कितना डरती है लड़कियां। छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। भाई को संभाला, दिल में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। तू चीट करता, मैं नहीं खेल रहा यार, बार बार तू चीट करता है। किलो में क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई। मैं नहीं खेलूंगा। छुटकी, ए छुटकी, तू कब से पोशंपा खेल रही? मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। भैया चॉकलेट, पर ये तो छोटी वाली है। आज छोटी वाली लेकर आया हूँ, कल इससे भी बड़ी वाली लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। मैं तुझे खिला देता हूँ। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा बस बेटा, हो गया। दिल्ली, एनसीआर और पूरे भारत में इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। हम सब रोज अखबारों में पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। सोचते हैं हमारे साथ तो ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। 80 साल की बुढ़िया से लेकर 2.5 साल की बच्ची के साथ यौन हिंसा होती है। बताइए, इस सब का जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, समाज या फिर हम सब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक कविता है। पहले वो मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। और जब वो मेरे घर में आए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़कर कुछ कहने की, आवाज उठाने की, बोलने की, रिएक्ट करने की, एक्शन लेने की। अगर आपके घर, स्कूल, कॉलेज या कैंपस में किसी भी लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव आता है तो उससे बात करें, उसे नजरअंदाज ना करें। यदि आपकी बहन, दोस्त या कोई भी लड़की किसी भी रिलेटिव या पड़ोसी के बारे में कोई भी शिकायत करती है तो उसकी बात को सुने, उसकी बात पर विश्वास करें, ना कि उसे नजरअंदाज करें। फिजिकल अब्यूज करने वाले कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल्स नहीं होते। वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार और यहाँ तक कि हमारा खुद का भाई भी। अपराध सहना और अपराध देख के भी चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास, गली मोहल्ले में, कैंपस में, कॉलेज में किसी भी महिला या लड़की के साथ मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही होती है तो ये मत सोचिए कौन क्या करेगा, कौन क्या कहेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों को साथ लेकर उनके मामलों में दखल दीजिए और समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दीजिए। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, रात को अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत जाओ, और अगर जाना ही पड़े तो भाई को साथ लेकर जाओ। ऐसे उठ, ऐसे बैठ, इससे दोस्ती कर, उससे बात मत कर, ये कर, वो कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ। हम घरों में लड़कों को क्यों नहीं समझाते, क्यों नहीं सिखाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, सम्मान और बराबरी कैसे दी जाती है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जैसे नारों से ज्यादा जरूरी है बेटों को समझाओ। बेटों को समझाओ,
बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा भी बनेगी। याद रखिए ये संविधान सिर्फ मर्दों, याद रखिए देश सिर्फ मर्दों के लिए आजाद नहीं हुआ था। संविधान ने हम सबको बराबर के हक और अधिकार दिए हैं। तो मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपने आंख और कान खुले रखिए और समाज में छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। और एक बात याद रखिए कि अगर किसी भी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब, जो अपने आंख और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि कोर्ट कचहरी या पुलिस स्टेशन के चक्कर ना काटने पड़े। नतीजा, सबूतों के अभाव में अपराधी साफ साफ बच निकलता है और ऐसे में उसे और हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते? इसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया जैसे किसी हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर महिलाओं के लिए समाज में एक ऐसा सुरक्षित माहौल नहीं बना सकते जहाँ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में सोचना भी अपने आप में एक अपराध हो? दस्तक कीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनकी जहन पर। हम नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं, आप भी दस्तक दे और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो। Now it's enough. No more crime against women. Zero tolerance. अब हमें महिलाओं के खिलाफ और अपराध मंजूर नहीं। अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हुआ कदम मिला के चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, ये नाटक जो अभी आप लोगों ने देखा इसका नाम है दस्तक। इसका लेखन और निर्देशन दोनों श्री अरविंद गौड़ सर ने किया।